किसान भाइयों, मानसून ने जो प्रगति करी है लगभग देश के 85% भूभाग को कवर कर चुका है। आज वर्तमान की बात की जाए तो किसान भाइयों, हरियाणा का कुछ क्षेत्र और दिल्ली का कुछ क्षेत्र बचा हुआ है। बाकी मानसून ने पूरे देश को अपने कवर में कर लिया है, किंतु बारिश किसी भी राज्य में एक समान नहीं हो रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो ज़्यादा बारिश सूरत में रिकॉर्ड की गई। गुजरात का सूरत एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर अति बारिश हुई, नदी नाले भी उफान पर आए, किंतु बाकी जो राज्य है उन पे ऐसी बारिश चल रही है जैसा अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में हो रही है। जी हाँ किसान भाइयों, कहीं छुटपुट बारिश हो रही है तो कहीं थोड़ी सी हल्की से मध्यम। ऐसा ही पेचेस मध्य प्रदेश में कल देखने को मिला। पश्चिमी जिलों में दोपहर बाद में उमस, गर्मी और नमी के मिश्रण से बारिश में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई, किंतु इसका एक कारण ये भी है कि जब सूरत तक बारिश अच्छी हुई है सिस्टम के कारण, तो उसके कुछ बादल पश्चिमी मध्य प्रदेश के भूभाग तक भी आए थे, जिसके कारण कल बारिश की जो गतिविधि है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। किसान भाइयों, आज 25 जून 2025 में डिजिटल दरबार सुमेर सिंह सिसोदिया आप लोगों को आगे ही पूर्वानुमान की अगर रिपोर्ट दूं तो 25, 26 और 27 ये 3 दिन ऐसे रहने वाले हैं जहां पर बारिश में थोड़ी सी प्रोग्रेस देखी जाएगी। जी किसान भाइयों, आज 25 जून बुधवार के दिन से दोपहर बाद आप देखेंगे कि बारिश की जो गतिविधियां हैं, जो गुजरात के ऊपर सिस्टम आया हुआ है उसके कारण धार, नीमच, मंदसौर, रतलाम, साथ में बात करें शाजापुर, राजगढ़, आगर, मालवा, विदिशा, भोपाल, सीहोर, साथ में उज्जैन, इंदौर, देवास, खंडवा, खरगोन, बैतूल, हरदा, और यहाँ बात करें अलीराजपुर, झाबुआ, ये ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ दोपहर बाद में फिर एक बार संचालित होगी, जो कि आज 25 जून से 26 और 27, 25, 26, 27 3 दिन कहीं ना कहीं पेचेस में देखी जाएगी। ये बारिश फिर उसी प्रकार होगी जिस प्रकार से अभी तक बारिश का पैटर्न जमा हुआ है। एक जिले की 4 तहसील है तो चारों तहसीलों के 10-10, 20-20 गाँव इसके अंडर में आएंगे। कहीं कम तो कहीं ज़्यादा और कहीं मध्यम बारिश का दौर देखा जाएगा। जी किसान भाइयों, एक समान वितरण बारिश का अभी नहीं हो रहा है। ये तब तक नहीं होगा जब तक कि कोई तगड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से उभर कर मध्य प्रदेश की तरफ रुख नहीं कर रहा है। और ये सिस्टम वर्तमान की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो जुलाई का पहला सप्ताह आएगा उसके आसपास ही कुछ संभव हो सकता है। बाकी अभी ऐसा कुछ तगड़ा सिस्टम आ नहीं रहा है जिससे भारी बारिश एक समान हो। कई जगहों पर किसानों की सोयाबीन की बुआई का कार्य पेंडिंग पड़ा हुआ है क्योंकि पर्याप्त बारिश नहीं हो रही है, और कुछ जगह किसानों के मैसेज प्राप्त हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है जिससे बुआई नहीं कर पा रहे हैं। कुछ किसानों का ये भी कहना है कि हमारे खेत ही तैयार नहीं हुए हैं, पत्थर में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले पड़े हुए हैं, जो कि पानी की कम उपलब्धता के कारण कहीं ना कहीं उनको सोयाबीन बुआई में दिक्कत दे रही है। तो प्रकृति का कुल मिलाकर एक संयम हटा हुआ है। ये किसानों की दुर्दशा खेती के कारण जो सुधरती है वो क्लाइमेट के कारण होती है, किंतु ये जो वातावरण में अनिश्चितता आई हुई है जिससे कहीं ना कहीं किसानों को थोड़ा सा आर्थिक नुकसान देखा जा रहा है। किसान भाइयों, अभी ये तो बुआई की बात हो गई, 3 दिन बारिश होगी वो भी खंड स्वरूप, किंतु अभी बारिश से हटकर एक बात आप लोगों को और बताना चाहता हूँ मैं। यदि आपके प्याज में आप लोग प्याज भंडारण किया है, आपने गर्मी में आपने मेहनत के लिए प्याज का उत्पादन ले लिया, किंतु ये जो जून के महीने में जो ठंडक आई हुई है, वातावरण में नमी जो थी वो गायब हो गई है, जिससे आपने देखा होगा कि प्याज की जो आपके स्टोरेज है वहाँ पर थोड़ी सी नमी देखी जा रही है। ये काली मिट्टी की समस्याएं आ रही है, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। स्टोरेज में पंखे यदि आप रात में चला रहे हैं तो उसको, अभी वर्तमान को देखते हुए मौसम यदि ठंडा है आपके क्षेत्र में, तो उसको बंद करके आप सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक चलाएं और रात को आपके फैन बंद कर दें। जहां तक संभव हो आप यदि हेलोजन लगवा सकते हैं आपके प्याज में तो बढ़िया रहेगा, उससे मिस्सी की शिकायत आपके प्याज में देखी नहीं जाएगी। प्याज का भविष्य क्या है, ये आयात निर्यात पर निर्भर रहता है, किंतु थोड़ा सा सुझाव किसानों को ये देना चाहूँगा। हालांकि किसानों को मार्गदर्शन देना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। किसान खुद एक इतना सक्षम है और इतना विवेकशील है, इतना दिमाग तो किसान के पास होता है कि वो अपने जो फसल है उसको कैसे समेट कर रखता है, किंतु ये जो जुलाई और अगस्त में ठंडक होती है वो ठंडक अभी जून में देखी जा रही है, जिससे मिर्ची की शिकायत कुछ किसानों की स्टोरेज में देखी गई है। किसान भाइयों, आगे भी ऐसे ही कुछ लेटेस्ट जानकारियाँ यदि आप लोग प्याज के संबंध में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर उन्नत खेती चैनल नाम से एक आशीष जी पाटीदार का चैनल है, जो काफ़ी एक्सपर्ट है, वो मेरे मित्र हैं।
प्याज की सारी जानकारियाँ वो देते हैं, प्याज को समेटने से लगाकर उसके स्टोरेज और बेचने तक का भविष्य का भाव भी बताते हैं वो। कृपया उनके चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, थोड़ा सा यही कहना चाहूँगा कि अभी जहाँ पर बुआई हो चुकी है वो लोग हर्बिसाइड अर्थात खरपतवार नाशक का स्प्रे करने वाले हैं। हर बार स्प्रे करने के बाद में जो प्याज की नर्सरी है वो जलने कटने की समस्याएं देखने को मिल रही है। उसका मुख्य कारण आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो क्लोबिन सोयाबीन में स्प्रे करते हैं खरपतवार नाशक गोखना गोखनी के लिए, उसको जहाँ पर आप प्याज की नर्सरी लगाने वाले हैं उस जगह पर ना करें, क्योंकि इसका दुष्परिणाम आपको अगली फसल में देखने को मिलता है। किसान भाइयों, वहाँ पर जहाँ पर आप नर्सरी डालना चाहते हैं वहाँ पर मजदूरों से थोड़ा सा जो चारा है वो उखड़वा लीजिए, क्लोबिन का उपयोग ना करें। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। जय श्री राम।